भोपाल के एक छोटे लेकिन खूबसूरत घर में आन्या अपने बेडरूम में अपने सीने से एक तस्वीर और एक टी शर्ट लगाए चैन की नींद सो रही थी। उसने नींद में भी उस टी शर्ट को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और बाहर से एक मधुर आवाज आती है। आन्या बेटा उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। स्कूल शब्द सुनते ही आन्या की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें खोलती हैं। वो खूबसूरत आंखें और चेहरे पर गजब का नूर किसी लड़के का दिल चुराने के लिए काफी था। दरवाजे के बाहर से वही मधुर आवाज वापस आती है, आन्या बेटा। आन्या जल्दी से डोर की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहती हैं, उठ गई हूं मम्मा। आन्या की माँ रोहिणी जी प्यार से कहती हैं, गुड गर्ल, अब जल्दी से नहाकर नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। आपके पापा और आपका भाई आपका नाश्ता टेबल पर वेट कर रहे हैं। आन्या शांत आवाज में कहती हैं, जी मम्मा, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं नीचे आती हूँ। रोहिणी जी वहां से चली जाती हैं। आन्या बेड से उठकर बैठते हुए उस टी शर्ट और उस तस्वीर को अपने हाथ में लेती है और उस तस्वीर को देखकर मुस्कुरा देती है। वो तस्वीर उसके और विहान के कॉलेज की तस्वीर थी, जिसमें वो दोनों ने ब्लैक आउटफिट पहली थी और वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे, लाइक मेड फॉर ईच अदर। आन्या उस तस्वीर को देख मुस्कुरा रही होती है। तभी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए ही उस तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, विहान, मैं जानती हूँ तुम अभी मुझसे बहुत नाराज होगे, लेकिन एक बार तुम अब्रॉड से यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर हमारे बीच में सब पहले जैसा हो जाएगा। आन्या अपने आंसुओं को पोंछकर विहान की टी शर्ट अपने सीने से लगाते हुए दर्द भरी आवाज में कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। 5 साल बीत गए हैं और इन 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैंने तुम्हें नहीं याद किया हो। प्लीज अब जल्दी वापस आ जाओ, मुझे हमारे बीच में सब ठीक करना है। आन्या गहरी सांस लें कर उस टी शर्ट से विहान की खुशबू सूंघती है और उससे सुकून का एहसास होता है और इससे उसे हिम्मत मिलती है। अब वो आज के दिन के लिए तैयार थी। वो जल्दी से उठकर उस तस्वीर और टी शर्ट को अलमीरा में रखती है और बाथरूम में नहाने चली जाती है। इधर उसी शहर के एक आलीशान बंगले में सभी वर्कर्स जल्दी से अपना काम कर रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात की जल्दी हो। और उसी बंगले के हॉल के सोफे में बैठकर एक आदमी अपने लैपटॉप में काम कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 57 साल होगी, लेकिन उनकी उम्र पर मत जाना। वो जिस तरीके से सोफे पर इस बैठे थे, उनका रुतबा पता चल रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ये इस देश की बेस्ट टॉप 10 कंपनियों में से एक सम्राट ग्रुप के सीईओ मिस्टर आनंद अरोरा है, जो कि शांति से सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहे हैं। तभी उसके पास एक सर्वेंट आती है और प्यार से पूछती है, सर आपको कुछ चाहिए? आनंद जी अपने लैपटॉप से नजर उठाकर सर्वेंट की तरफ देखकर बड़ी ही शांत आवाज में कहते हैं, हाँ, एक कप ब्लैक कॉफी। सर्वेंट हल्का मुस्कुराकर प्यार से कहती हैं, जी सर, अभी लाई। सर्वेंट जल्दी से जाती है और कॉफी बनाकर लाती है और वो कॉफी आनंद जी को देकर वहां से चली जाती है। आनंद जी बड़े आराम से एक हाथ से कॉफी पीते हैं और दूसरे हाथ से अपने लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई मिसेस आनंद नीचे आती है और अपने हस्बैंड को काम करता देख अफसोस भरी आवाज में कहती हैं, आनंद, ये आप क्या कर रहे हैं? आनंद जी अपनी नजरें अपनी वाइफ हेमा की तरफ करते हुए काफी शांत आवाज में कहते हैं, काम? हम काम कर रहे हैं हेमा। हेमा जी थोड़ा रुककर शांत आवाज में कहती हैं, वो तो हमें दिख रहा है आनंद, लेकिन आप अभी काम क्यों कर रहे थे? आप भूल गए 5 साल बाद हमारा बेटा घर वापस आ रहा है। आनंद जी जल्दी से कहते हैं, हमें याद है। हेमा, आप हमें भूलने कहाँ देती है? सुबह से 10 बार आपने हमें ये बात बता दी है। हेमा जी हैरानी से आनंद जी को देखते हुए कहती है, कमाल है आनंद, हमारा बेटा इतने सालों बाद घर वापस आ रहे हैं और आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। आप एक अजीब डैड हैं। आनंद जी जल्दी से कहते हैं, हेमा, हमें खुशी है, लेकिन क्या हम आपको नाच कर दिखाएंगे? तब आप ये बात मानेगी? देखिए, आपने ही हमारे बेटे के स्वागत में सारी तैयारी कर दी। सुबह जल्दी उठकर आपने उनका फेवरेट नाश्ता बना दिया, उनके फेवरेट फ्लावर का बुके मंगवा लिया और आपने सर्वेंट से कहकर उनके रूम की क्लीनिंग करवा दी।
अब बताइए, आपने हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए हम ऑफिस का काम करने ही बैठ गए। हेमा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, चलिए आनंद, इस बहस हम आपसे हार जाती हूँ, क्योंकि आप सही है। हमें अपने बेटे के आने की इतनी खुशी है कि हम उनकी हर जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। हेमा जी थोड़ा रुककर फिक्र भरी आवाज में आगे कहती हैं, आनंद विहान के आने का टाइम तो हो गया है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? आनंद जी अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, अभी उन्हें आने में कुछ टाइम है हेमा, और वैसे भी हमारी बेटी माही विहान का एयरपोर्ट लेने गई है ना, वो कुछ देर में आ जाएंगे। हेमा जी बड़ी बेसब्री से अपने बेटे के आने के इंतजार करने लगती है। आन्या का घर। आन्या के पापा पुलिस की वर्दी पहने और उसका छोटा भाई कॉलेज के लिए रेडी होकर नाश्ते टेबल पर बैठकर आन्या के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो सभी साथ में नाश्ता करना पसंद कहते थे। तभी आन्या पिंक कलर का अनारकली सूट पहने नाश्ता टेबल पर आती है। आन्या का छोटा भाई अरुण आन्या को इतनी लेट से आता देख बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है, क्या दी आप भी? तैयार होने में कोई इतना टाइम लगाता है? अगर आप 1 मिनट भी और लगाती तो मैं भूख से अपनी जान दे देता। आन्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा, लो, कल से मैं नाश्ता टेबल पर जल्दी आऊंगी। अब खुश? अरुण मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। आन्या के पापा मुकेश जी आन्या को देख मुस्कुराते हैं। आन्या नाश्ता टेबल पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, गुड मॉर्निंग पापा। मुकेश जी जल्दी से कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। मुकेश जी जल्दी से रोहिणी जी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, रोहिणी, अब तो आन्या अभी आ गई, अब तो आप आ जाइए। रोहिणी जी किचन से चाय का ट्रे लेकर नाश्ता टेबल पर आती है और सभी को चाय देकर वो भी नाश्ते पर बैठ जाती है। सभी शांति से खुशी खुशी नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अचानक रोहिणी जी को कुछ बात याद आती है और वो आन्या की तरफ देखते हुए कहती हैं, अरे हाँ आन्या बेटा, कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो आप कल स्कूल से छुट्टी ले लीजिएगा। आन्या अपनी माँ की तरफ देखते हुए नर्म आवाज में कहती है, जी मम्मा, मैं कल स्कूल से छुट्टी ले लूंगी, लेकिन कल घर पर कौन आ रहे हैं? रोहिणी जी हिचकिचाते हुए बोली, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। रोहिणी जी की हिचकिचाहट देख मुकेश जी और अरुण मुस्कुराने लगते हैं। आन्या सवालिया भरी नजरों से अपने पापा और अपने भाई को देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ? मुकेश जी सीरियस होते हुए जल्दी से कहते हैं, कुछ नहीं बेटा। अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, आपको कल पता चल जाएगा। आन्या हैरानी से अरुण को देखते हुए कहती है, क्या पता चल जाएगा? रोहिणी जी जल्दी से बात संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटा, आपका भाई मजाक कर रहा है। आन्या नॉर्मल होकर नाश्ते टेबल से उठते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, शाम को मिलते हैं, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आन्या अपने पेरेंट्स और अपने भाई को बाय बोलती हैं और अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर एयरपोर्ट के बाहर माहिरा माही अपने भाई विहान के आने का वेट कर रही थी। माहिरा अपनी वॉच में टाइम देखते हुए खुद से कहती है, ये भाई कहाँ रह गए? उनकी फ्लाइट तो कब की आ गई है। तभी विहान अपने हाथ में एक ट्रॉली बैग लिए एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। व्हाइट टी शर्ट, ग्रे पैंट और आंखों में गॉगल्स लिए विहान काफी स्मार्ट और ये हैंडसम लग रहा था। वो पहले से काफी बदला हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। माहिरा जब अपने भाई को देखती है, वो जल्दी से दौड़कर उनके पास जाती है और तुरंत उसके गले लगाते हुए खुशी भरी आवाज में कहती है, आखिर आप आ ही गए भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। विहान बिल्कुल शांत था। माहिरा विहान से दूर होकर उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, वाओ भाई, आप तो पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। क्या वहां की आपकी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही रोमांटिक थी? विहान बिल्कुल शांत आवाज में बोला, हाँ। माहिरा अपने भाई विहान के मुंह से सिर्फ हाँ सुनकर हैरानी से कहती हैं, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? विहान माहिरा के सवाल का जवाब देने की बजाय शांत आवाज में कहता है, माहिरा, मैं घर आ ही रहा था, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी। माहिरा जल्दी से कहती हैं, हाँ भाई मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना था, तो मैंने सोचा एयरपोर्ट आकर आपसे मिल लेती हूँ, फिर सीधा ऑफिस चले जाऊंगी। माहिरा आगे शिकायत करते हुए बोली, क्या भाई, आप भी हम 5 साल बाद मिल रहे हैं, कम से कम आप मेरा हालचाल तो पूछ सकते हैं। विहान बिना किसी भाव के कहता है, कैसी हो माहिरा? माहिरा को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसका भाई यहाँ आकर खुश तो बिल्कुल नहीं है और हल्का मुस्कुराते हुए शांत आवाज में कहती हैं, जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक यू। अब आप घर जाइए, मॉम डैड आपका वेट कर रहे हैं।
ड्राइवर जल्दी से आगे आकर विहान का बैग कार में रखता है। विहान कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। माहिरा अपने भाई को जाता देख परेशानी भरी आवाज में खुद से कहती हैं, इन्हें क्या हो गया? भाई तो ऐसे नहीं थे। माहिरा अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या सच में विहान का हंसता खेलता बिहेवियर बदल गया है, या फिर ये सफर की थकान है? और क्या होगा जब आन्या को पता चलेगा कि विहान वापस आ गया है? और आन्या के घर में कौन मेहमान आने वाले हैं? जानने के लिए पढ़ते रहे दिल तूदने की साजा, सिर्फ और सिर्फ बिग रीड स्टोरीज पर।